अपने बीच भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, लोकप्रिय सांसद और दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष माननीय मनोज तिवारी जी हैं और हमारे मीडिया विभाग के दिल्ली प्रदेश के प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर जी हैं। मेरा विनम्र निवेदन सर्वप्रथम माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी से है कि आपको संबोधित करें। नमस्कार मित्रों, अरविंद केजरीवाल समय समय पर पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। उनके मन में यूपी और बिहार के लोगों के लिए नफरत भरी हुई है। कभी वो बिहार और यूपी वालों को शिक्षा व्यवस्था पर बोझ बताते हैं, कभी कहते हैं कि दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं पर वो 500 रुपए का टिकट लेकर आते हैं और दिल्ली पर बोझ डाल के चले जाते हैं। और आज तो उन्होंने हद कर दी कि हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को नकली वोटर तक कह दिया। एक सच्चाई है कि आदमी कितनी भी चतुराई कर ले, पर मन का चोर काला सच जुबान पर ले ही आता है। अरविंद केजरीवाल वर्षों से बार बार मौका मिलने पर यूपी और बिहार के पूर्वांचल भाई बहनों का अपमान करते रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा पहिया जो चल रहा है, उसमें बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों की मेहनत है। ये तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ये उनकी मेहनत का परिणाम है कि चाहे वो इंडस्ट्री विभाग हो या दूसरे विभाग हो, सब में कहीं ना कहीं उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। और जो आज तुमने अपने, मैं तो कहूंगा जिस तरह की घिनौनी बात कही, अपने मन का काला सच बताया है कि बिहार और यूपी के नकली वोट हैं, नकली वोटर हैं। मैं आज तुम्हें बता रहा हूं कि दिल्ली के जितने भी मतदाता हैं, जितने भी लोग हैं, वो इन बिहार और यूपी के मेहनतकश लोगों के अपमान का बदला लेंगे और वो बदला अपना वोट डाल के लेंगे, तुम्हारी खिलाफत करके लेंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि पूर्वांचल के भाई बहनों की ताकत क्या है। अरे भैया, दिल्ली एक लघु भारत है, दिल्ली सबकी है। दिल्ली किसी एक व्यक्ति की नहीं है, दिल्ली किसी की जागीर नहीं है। दिल्ली में काम करने वाला, दिल्ली में रहने वाला, वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी विशेष जाति से आता हो, उस सब का दिल्ली के विकास में उतना ही हक है जितना बाकी लोगों का होता है। लेकिन ओछी राजनीति के चलते और अपनी जमीन खिसकती देख आज तुम बिहार के लोगों को, यूपी के लोगों को, पूर्वांचल भाई बहनों को नकली वोटर कह रहे हो। और मैं फिर कह रहा हूं कि जो तुमने अपमान किया है पूर्वांचल का, उसका बदला दिल्ली के लोग मिलकर लेंगे। और 8 फरवरी को जब चुनाव का रिजल्ट आएगा, 5 फरवरी को अपमान का बदला लिया जाएगा और 8 फरवरी को उसका परिणाम दिखाई देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आग्रह होगा माननीय मनोज तिवारी जी से आपको संबोधित करें। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी का एक पुराना इतिहास रहा है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोगों का, प्रवासी लोगों का अपमान करने का। और ठीक कहा वीरेंद्र जी ने कि कई बार नेचुरल जो आपकी नीयत होती है वो दिखती है बाहर।
मगर आज मैं पूछना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल, आपने हिम्मत कैसे किया पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को फर्जी कहने का? फर्जी आप हैं, फर्जी आपके वादे हैं अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। फर्जी आपके होर्डिंग है, फर्जी आपके आचरण है, फर्जी आपकी नीयत है। इलीगल बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याज को ला करके फर्जी वोट बनवाते रहे। आज जब लोगों ने शिकायत की तो आपको जलन हो रही है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के लोग, प्रवासी लोग जब आते हैं यहां तो यहां करके मेहनत मजदूरी करके अपनी एक जगह बनाते हैं सर। अपने मान सम्मान को लेकर के आते हैं, छोटे छोटे थोड़ा सा कुछ कमा लेते हैं तो 20-25 गज का एक छोटा सा प्लॉट लेते हैं, घर बनाते हैं। उन लोगों को जितनी परेशानी पिछले 10 साल की आम आदमी पार्टी सरकार ने दिया है उतना और किसी को नहीं दे सकते। मालिक है ना, सही बात है। आप तो जब चाहोगे, आपको जब भी अपमान करना है पूर्वांचल के लोगों को, उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को आप टारगेट कर देते हो। सही बात है, आप तो शीश महल में रहने वाले हो, आप तो मालिक हो दिल्ली के। आप सिग्नेचर ब्रिज से मनोज तिवारी जैसे लोगों को धक्का दिलवा करके अपने गुंडों से उसे जान से मारने की कोशिश कर लेते हो। आपको कहने में यह जरा भी संकोच नहीं होता कि उत्तर प्रदेश बिहार के लोग फर्जी वोटर है। यहां पे 42% वोटर है अरविंद केजरीवाल, ध्यान से सुन लो। और ये लोग आज जो आपने ये बात कही है ना, इसका जवाब 5 फरवरी को देंगे। दिल्ली के लोगों ने बड़े प्यार मोहब्बत से उन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड से आए हुए लोगों को अपने पास रखा, जगह दिया। और ये जहां भी जाते हैं अपनी मेहनत मजदूरी से अपनी पहचान बनाते हैं। अरविंद केजरीवाल, आपकी सारी बातें याद हैं। आज अच्छा हुआ कि आपने फिर से अपनी इस करनी से याद दिला दिया जिस दिन आपने दिल्ली के लोगों को कोरोना में अपना घर से निकल करके आनंद विहार में मौत के मुंह में ढकेलने की कोशिश किए थे। अब लोगों को याद आएगा वो भी जो भी वीरेंद्र जी ने कहा। 500 रुपए की टिकट लेकर के 5 लाख का इलाज इसलिए होता है कि नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना दिया है उनको। वो देश में कहीं भी जाए तो इलाज करा सकते हैं। आपने क्या दिया दिल्ली के उन गरीबों को? आपने तो आयुष्मान योजना गरीबों को छोड़ो, बुजुर्गों तक का रोक लिया। आप उन कच्ची कॉलोनियों में रहने वाले पूर्वांचलियों को शायद इसीलिए आज तक साफ पानी नहीं दे पाए क्योंकि आपके मन में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड प्रवासियों के लिए इतनी नफरत फैली है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपने जो ये दुस्साहस किया है ना अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी आपको 5 फरवरी को इसका जवाब मिलेगा। दिल्ली के हर इलाके से दिल्ली को सजाने वाले लोग, दिल्ली के वातावरण को आपस में बैठ करके भाईचारा बढ़ाने वाले लोग, ये लोग आपको 5 फरवरी को बताएंगे कि फर्जी कौन है। मित्रों, प्रश्न आमंत्रित है। 2019 में भी इनकी जो भाषा थी, दिल्ली में आता है, अस्पताल में 5 लाख रुपए का ऑपरेशन फ्री में करा के वापस चला जाता है। माननीय मनोज जी से मैं कहूंगा कि 2019 के बारे में भी एक बार उनके पुराने बयान की चर्चा कर दें। जितनी भी बातें आज आप सुन रहे हैं सबके मोबाइल में है। अभी मैं अपने लोकसभा क्षेत्र के एक इलाके में बैठा हुआ था, जब मैंने ये बयान उनका सुना। ये जो बयान आप सुन रहे हैं
कि 500 रुपए का टिकट लेकर के आते हो, 5 लाख रुपए का इलाज करा के जाते हो। आप इलाज देते हो अरविंद केजरीवाल? नरेंद्र मोदी जी ने सुविधा दी है। दिल्ली में छठ करने वालों का छठ बैन कर दिया। उसको छुपाने की कोशिश में लगे रहे। आज इस बयान के बाद आपकी नीयत दिखाई दे रही है कि आप उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के कैसे शत्रु हो। 2019 के ठीक पहले घटना घटी थी जब हम सिग्नेचर ब्रिज राष्ट्रपति शासन में नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से बना, जो साहेब सिंह वर्मा जी ने शुरू किया। तब भी इन सबों ने हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश की और ये सबको पता है, क्योंकि ये समझते हम तो ऑटो चलाने वाले हैं, टैक्सी चलाने वाले हैं, हम तो झुग्गियों में रहने वाले हैं, ये जब चाहेंगे हमारा अपमान करके जाएंगे। अब बस, अब उत्तर प्रदेश बिहार प्रवासी के साथ साथ दिल्ली का शांति अमन पसंद लोग भी इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रश्न सादर आमंत्रित है। आम आदमी पार्टी का पूर्वांचलियों के प्रति जो एक मोह था वो भंग हो गया है। वो खिसकता हुआ रास्ता पूर्वांचलियों का दिल्ली में बीजेपी की ओर बढ़ता हुआ रास्ता को माना जाए। देखिए, अरविंद केजरीवाल का कभी मोह था ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जैसे अभी 2019 का बयान सुना, मैंने इसलिए कहा कि समय समय पर जानबूझकर अरविंद केजरीवाल पूर्वांचल के भाई बहनों के लिए अपशब्द बोलते रहे हैं। कई बार बोला उन्होंने, और जिस तरह से, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कह रहा हूं, दिल्ली में आज हमारे मनोज भाई तीसरी बार सांसद हैं। पूर्वांचल का इससे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, और दिल्ली के लोगों ने बहुत प्यार और बहुत मान सम्मान दिया है भारतीय जनता पार्टी को, और इसीलिए दिया है कि हम उनकी प्रतिभा का, उनकी योग्यता का लोहा मानते हैं। आज अगर दिल्ली से जो कल्पना अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि कोरोना में जैसे भगाने का काम किया था, आप सोचिए दिल्ली की स्थिति क्या होगी। इसलिए मैंने कहा कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो चलता है, उसके बहुत बड़ी जिम्मेदारी पूर्वांचल के भाई बहनों पर है। ये तो देखिए कोई बड़ी बात नहीं, कल वो मांग भी लेगा माफी, लेकिन जो उसके मन की घृणा है, जो उसके मन का कालापन है, वो तो उसकी जुबान पर आई गया ना। उसका अपमान का बदला आप माफी से तो नहीं छोड़ सकते ना। इसलिए मैंने कहा कि 5 तारीख का दिन होगा और दिल्ली के सारे मतदाता उस दिन अपने पूर्वांचल के भाई बहनों का अपमान का बदला भी लेंगे। पूर्वांचल के विषय पर किसी के कोई सवाल हो। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी अभी एक ट्वीट करके इस विषय पर कहा है कि पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार का पहाड़ खड़ा कर लूट मचा रहे अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सताने लगा तो बौखलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए। केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों से दिल्ली पर आपदा बनकर भ्रष्टाचार के पहाड़ खड़ा कर लूट मचा रहे अरविंद केजरीवाल को अपनी हार का डर सताने लगा तो बौखलाकर उत्तर प्रदेश और बिहार के हमारे भाई बहनों के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने पर उतारू हो गए। केजरीवाल ने यूपी बिहार के हमारे लोगों को फर्जी वोटर कहकर उनका अपमान किया है। दिल्ली की जनता सत्ता से उखाड़कर उन्हें इसका जरूर जवाब देगी, ऐसा हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ट्वीट करके भी कहा है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पूरी कर्मभूमि भी पूर्व में बिहार ही रही है। हाँ, अब आपका सवाल है सर। देखिए,
जहां तक मेरा अनुभव है, जो हम स्कूल में देखते रहे हैं, जिस बच्चे को लगता है कि वो फेल होने वाला है तो वो सबसे पहले जाके घर पे शिकायत करता है या ऊपर शिकायत करता है कि इस बार प्रश्न पत्र बड़ा कठिन आने वाला है। तो अरविंद केजरीवाल को हकीकत पता है उसके साथ क्या होने वाला है, इसलिए वो अब सिर्फ दिल्ली की बात नहीं कर रहे, वो घूम फिर कर सिर्फ नई दिल्ली की बात ही कर रहे, चाहे वो संजय सिंह हो, राघव चड्डा हो, आतिशी मारलेना हो या अरविंद केजरीवाल। इन सबको अब दिल्ली में एक ही विधानसभा चाहिए, उसी की चिंता उन्हें सता रही है। और कोई प्रश्न? एक सवाल है मेरा, हाई कोर्ट में सुनवाई होती है, दिल्ली पुलिस की तरफ से बताया गया है कि जो दिल्ली दंगों का जो आरोपी उमर खालिद और उसके पिता बांग्लादेशियों को शाहीन बाग और जाफराबाद लेकर धरना प्रदर्शन कराया बांग्लादेश। अब ये जानकारी आपने मुझे दी है, लेकिन हमारा ये मानना है कि देश के टुकड़े करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, उन सबको आश्रय देने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोग हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब दिल्ली के दंगे हुए तो उन गुनहगारों को पालने का काम भी अरविंद केजरीवाल के लोग ही कर रहे थे। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का जो चेहरा है वो कितना घिनौना, कितना घृणित है, वो धीरे धीरे सबके सामने आ ही रहा है।